नाज़रीन, आज की बात में बात करेंगे इनमोल पिंकी, जो क्वीन ऑफ कोकेन भी कहा जाता है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर, सैटेलाइट चैनल पर, पूरे मीडिया पर पिंकी का एक ट्रेंड बन चुका था, जिसमें एक उनकी वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो वॉक करते हैं, कमरे अदालत में आती नजर आती है। जिस तरह लगता है कि जैसे कोई हॉलीवुड का सीन नजर आता है, वो बॉलीवुड का नजर नहीं आता, या फिर आजकल जैसे तमिल मूवीज चल रही हैं, जिस तरह वहाँ के हीरोज और चीजें बड़े एटीट्यूड के साथ उनकी वो वॉक वो पूरे पाकिस्तान में वायरल होती है। सबकी नजरें अब पिंकी पर है। पिंकी के केस में जो अपडेट्स हुई है नाज़रीन, उसमें पहले तो जब वो वॉक के बाद जब दूसरी इनकी वीडियो सामने आई, जिसमें ये अपना बहुत ही मजलूम चेहरा सबके सामने ला रही है कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि बनीगाला से लोगों के नाम लूं, फलां जगह से लोगों के नाम लूं, मुझसे जबरदस्ती वीडियोस बनाई जाती हैं, इस तरह की बातें नजर आती थी। लेकिन अब जो अपडेट्स हुई हैं, उसमें राजा परवेज अशरफ साहब का भी इन्होंने ये बात की है कि मुझे कहा गया कि उनका नाम लूं मैं उनके खिलाफ बयान दूं, ये इस तरह की चीजें हैं। अब ये केस नाज़रीन असेंबली तक पहुंच चुका है, जहां पर राजा परवेज अशरफ ने साफ वाजे किया कि हमारी तो सिंध में हुकूमत है, तो मेरा नाम क्यों लूंगी। इस तरह की वो एक डिप्लोमेटिक बात करके इन सारी चीजों से निकल गए और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखा। तो दूसरी बात नाज़रीन, आपसे एक जो और अपडेट हुई है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है पिंकी के बारे में। पिंकी की आखिर बात तो ये सारे करते नजर आते हैं, आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर भी ये लोग बातें करते नजर आएंगे कि पिंकी गिरफ्तार हो गई, पिंकी का ये है, पिंकी का वो है, पिंकी की फलां जगह पे मंशियात फरोश करती थी, फलां करती थी, ऐसे आई, वहां से आई। ये सारी चीजें आपको सुनने में मिलेंगी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि पिंकी गिरफ्तार कैसे हुई। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ पिंकी गिरफ्तार कैसे हुई। पिंकी की जो कहानी है ना, एक कांस्टेबल से शुरू होती है, जिससे मैं एक मिसाल दूंगा, जिसे हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अब हुआ क्या है नाज़रीन, एक कांस्टेबल पिंकी के साथ एसोसिएट था, तो मोटी रकमें भी बटोरता था पिंकी के साथ। जब ये चीजें अदारे को पता चली, तो अदारे ने उस कांस्टेबल को बरतरफ कर दिया, उसको तो जो भी उनकी सजाएं होती हैं उसे दी गई, उसे मुअत्तल कर दिया गया, ये कह सकते हैं हम। तो कुछ अर्सा बाद फिर उसी कांस्टेबल को एक टास्क दिया गया, और वो टास्क क्या था कि पिंकी को अरेस्ट भी अब तुम करोगे, जिसके बदले में तुम्हारी जितनी भी सजाएं माफ कर दी जाएंगी और तुम्हें बहाल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, उस कांस्टेबल को भी सलाम है, उसने एक हफ्ते में पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो थी पिंकी की गिरफ्तार होने की स्टोरी, जिस तरह वो गिरफ्तार हुई मैंने आपको बताया। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान से। नाज़रीन, आज का दिन क्रिकेट के मैदान के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन था। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट भी हार चुका है, 78 रन से पाकिस्तान दूसरा टेस्ट हार चुका है नाज़रीन। और हम बात करें अगर हमारे कप्तान शान मसूद साहब की, उसके बारे में हमें सोशल मीडिया पर और बहुत सारे क्लिप्स भी देखने को ये मिलते हैं कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। मैं तो अपने ये कहूंगा कि आप वो इंग्लिश पीसीबी को चाहिए कि उनको टीचर के तौर पर अब हायर कर लिया जाए, जो हमारे खिलाड़ी हैं, अनपढ़ खिलाड़ी भी ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, और वो सर अंजाम दे अपनी ड्यूटी, उनको इंग्लिश सिखाने, क्योंकि क्रिकेट की बस की बात तो नहीं है शान मसूद के लिए। तो पीसीबी को देखना चाहिए कि अगर कप्तान चेंज कर दिया जाए और हमारी टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो जाए, तो इसके बारे में यही कहूंगा मजीद। तो बाकी हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। नाज़रीन, आपने देखा कल अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ। सुहेल अफरीदी साहब आते हैं, अलीमा खान वहां पे मौजूद है, कारकुन वहां पे मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान को मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। उनको जो उनकी इलाज है, वो अपनी मर्जी के डॉक्टर को अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत देनी चाहिए, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वहां पे एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जो पाकिस्तान की रियासत के लिए भी खतरा बन चुकी हैं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब का वहां पे एक पुलिस ऑफिसर के साथ मुकालमा होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो। इस चीज का क्या मतलब है? ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत नाज़रीन किस तरफ जा रही है? इस तरह के बयान देने से आप क्या समझते हैं? आपकी जो भी आपकी इल्तमास है, जो भी आपकी गुजारिशें हैं, क्या वो मान ली जाएंगी? दूसरी जानिब अलीमा खान की बात करते हैं। अलीमा खान जिस तरह वो बात करती हैं, उन्होंने बार बार हमें कहती नजर आई कि सुहेल अफरीदी को आना चाहिए, सुहेल अफरीदी को आना चाहिए। वो आए और आके जो उन्होंने बात की वो आपके सामने नाज़रीन मैंने रख दी है। दूसरी बात, आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, जो मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में भी गौर कीजिएगा। कि बात करते करते उन्होंने कॉन्फ्रेंस में, एक तो वो पहले जो बात करती है, मैं दोहरा नहीं सकता कि
عمران خان کے لیے جو چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے ان کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائے, ان کے وکلا کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے. دوسری جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنی مرضی کے وہ جو ڈاکٹرز چاہتے ہیں ان سے ان کا علاج کروایا جائے. چلو یہ باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں, وہ ساری جو ایز یوزول وہ کرتی ہیں. دوسری اس میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. وہ بات کیا ہے ناظرین, وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ثانیہ ڈھاکا کو, بنگلہ دیش کو. تو ناظرین اگر اس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کی اگر سیاست اس طرف جا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کے لیے آسان ہوگا. یہ بہت خطرے کی بات ہے اور ان کے لیے بھی. تو اب تک کے لیے ناظرین یہی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. جس طرح کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کی خدمت میں آپ کا یہ میزبان حاضر ہوگا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت مجھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.